हाँ।
गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस वानी, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। हाउ आर यू, कैसे हो आप? मैम आई एम फाइन। ओके। सो फर्स्ट, आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज म्यूट सेल्फ बेटा। अभी म्यूट कर लीजिए। मैम हाँ जी बेटा। आप नोट्स नहीं करेंगे तो क्या? एक मिनट जसकीरत, अभी आप अनम्यूट हो। यस, अदर स्टूडेंट प्लीज म्यूट बेटा। क्लास 10th सिमरन म्यूट करो बेटा। सिमरन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। जिस घर से आवाज आ रही है बच्चा म्यूट करे। सारे बच्चे पहले म्यूट कर ले। ऑल ऑफ यू म्यूट सेल्फ। म्यूट सेल्फ। विनायक गर्ग, विनायक गर्ग कम कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना संक्रमण के अनुसार जिलों और उनके विकास खंडों समेत व्यापक रेड, ऑरेंज और ग्रीन कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया है। हालांकि रायपुर के रेड जोन से निकालकर ऑरेंज जोन में डाल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की सूची के अनुसार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। यस ओके। सो जो हमारा जो आज का टॉपिक था, रस में हम लोग चल रहे थे। रस में श्रृंगार रस मैंने पढ़ा दिया था। किसी बच्चे को श्रृंगार रस में डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है। श्रृंगार रस में किसी बच्चे को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है। अगर नहीं डाउट है तो आगे हम लोग चलते हैं। श्रृंगार के बाद हमने जो दूसरा रस पढ़ा था, वीर रस पढ़ा था। यस वानी, आपने क्लास अटेंड की थी बेटा? यस या नो? आप साइन लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हैं यस या नो। वानी, यस। सो जो सेकेंड रस था वीर रस हमने पढ़ा था। थर्ड हमने हास्य रस था। यस, उसके बाद शांत रस हमने पढ़ा था। यस, एंड रौद्र रस। तो टोटल कितने रस हमने पढ़ लिए? यस, कितने रस हमने अभी तक पढ़ लिए? काउंट करिए तो, और लिख के बताइए चैट बॉक्स में कितने रस हो चुके हैं। मैं उससे आगे चल रही हूँ आज। यस, साक्षी हैंड रेज कर रहे हैं। ओके साक्षी। साक्षी, मैम 5 रस। पाँच। 5 रस हो गए। तो जो आज मैम एक मिनट बेटा, फर्स्ट ऑल ऑफ यू सेल्फ म्यूट। आज ऐसा कौन सा बच्चा है जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में? स्टूडेंट म्यूट सेल्फ। जिसको नहीं पढ़ना होता डोंट ज्वाइन क्लास।
एटलीस्ट उन बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होगा जो पढ़ने आए हैं। यस साक्षी, आप कुछ कह रहे थे बेटा, अनम्यूट एंड टॉक। साक्षी या अदर कौन स्टूडेंट था? जसकीरत भी थी। यस जसकीरत, साक्षी, यस जसकीरत एंड साक्षी। सौम्या, कुछ बोल रहे थे आप लोग? मैम हाँ जी बेटा। मैम मेरी चैट में चैट डिसेबल्ड आ रहा है, मैं चैट से सेंड ही नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, चलिए अब तो मैंने वो कर दिया ना, अनम्यूट कर दिया, ठीक है। कोई नया बच्चा क्लास में आया था, छोटी क्लास का बच्चा आ गया था ना, कोई प्री प्राइमरी का बच्चा, तो वो गैजेट से खेलने लग गया था, तो इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था, है ना। 10th का बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। यस, आई थिंक हमारी क्लास में कोई भूल के प्री प्राइमरी का बच्चा आ गया आज, अदरवाइज तो पूरे बच्चे 62 बच्चे भी रहते हैं, कभी कोई डाउट नहीं होता। यस, तो उसे ढूंढना पड़ेगा कि वो प्री प्राइमरी का बच्चा कौन है, और उसे क्लास से बाहर उसको प्री प्राइमरी में पहुंचाना पड़ेगा, है ना, ताकि आप लोग इजीली अपने डाउट्स पूछ सको बेटा। यस बेटा, कोई बात नहीं, चैट नहीं वर्क कर रहा तो मैंने अनम्यूट कर दिया है यहाँ से। वैसे भी मैं क्लास 10th में अनम्यूट ही रखती थी, ये देखा होगा आपने। यस, तो आज का जो रस है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस हमने शायद किसी कविता में पढ़ा भी था। कौन सी कविता में पढ़ा था? यस, वात्सल्य रस हम किस कविता में पढ़ रहे थे? किसी बच्चे को याद है वात्सल्य रस हमने किस में पढ़ा था? इस कविता में अभी तक आपके वात्सल्य रस आया था? यस बेटा, दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान में, वेरी गुड। तो वात्सल्य रस पहले तो हिंदी में नहीं था, 8 ही 9 ही रस माने जाते थे, लेकिन बाद में जो 2 नए रसों को जोड़ा गया उसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस आ जाता है, ठीक है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव माता पिता का प्रेम होता है। माता पिता का प्रेम, स्थायी भाव में आप लिखेंगे माता पिता का प्रेम। और इसमें जो आश्रय होगा, आश्रय कौन होता है? जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, तो माता पिता यहाँ पर आश्रय हो जाएंगे। आलंबन, शिशु हो जाएगा, बच्चा आलंबन हो जाएगा। उसके बाद उद्दीपन, जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, उसका मुस्कुराना, उसका ठुमक कर चलना, रैंक घुटनों के बल चलना, हंसना, माता पिता को देखकर मुस्कुराना, तो इस तरह की जो भाव है वो क्या हो जाएंगे? उद्दीपन होंगे। बच्चे की तोतली बोली है, या वहां पर जैसे हमने दंतुरित मुस्कान में देखा था, तो बच्चे की जो दूध के दांत दिखाकर हंसना था, वो उद्दीपन हो जाएगा। अब अनुभाव क्या हुआ? अनुभाव माता पिता का के मन में स्नेह जागना, मन पुलकित होना, बच्चे को प्यार से गोद में बैठाना, ये सब अनुभव में आ जाएगा। ओके, तो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा। वात्सल्य रस में, वाणी मेरी वॉइस क्लियर है या कोई दिक्कत हो रही बेटा? वाणी, वाणी, टेल यस या नो। ओके, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव माता पिता का प्रेम हो जाएगा। आश्रय कौन होंगे? कोई बच्चा बोल सकता है साथ में? आश्रय, रौनक बाटला, आश्रय कौन होगा बेटा? रौनक, अनम्यूट नहीं हो रहे, अनम्यूट नहीं हो पा रहे। ओके, चलो फिर से देखते हैं। यस बेटा, रौनक। मैम आश्रय माता पिता। माता पिता। और आलम्बन कौन हो जाएगा? मैम शिशु। शिशु हो जाएगा। बालक। ठीक है, अनुभाव कौन हो, क्या होगा? बच्चे को गोद में लेना और उसको बैठाना गले से। घर पे स्नेह आना। बैठाना, ठीक। उद्दीपन क्या होगा? जो बाल सुलभ चेष्टाएं है, जिस तरह की भी बच्चे मुस्कुराना है, हंसना है, या ठुमक कर धीरे धीरे चलना है छोटे बच्चे का, या इस तरह की जो भी क्रियाएं होंगी, तोतली वाणी बोली में बोलना है, वो सब उद्दीपन हो जाएगी। तो इसमें कविता की पंक्ति है, ठुमक, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी खिल उठी और छोटी सी कुटिया मेरी। कविता की एक पंक्ति है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी खिल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो कहीं ना कहीं माँ बचपन को याद कर रही थी, लेकिन बच्ची की तोतली वाणी को सुनकर
उसको अपना बचपन याद आ गया और उसका जीवन खुशियों से भर गया, प्रसन्न स्नेह से भर उठा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति है, शायद सुना भी होगा, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। शायद ये भजन सुना होगा आप लोगों ने। तो जिसमें रामचंद्र ठुमक ठुमक कर चलते हैं और उनकी पैरों की जो पायल है वो बज रही है, और वो बजती हुई पायल को देखकर माता पिता राजा दशरथ और माँ जो भी तीनों माताएं बहुत हर्षित हो रही है, प्रसन्न हो रही है। तो वहां पर भी वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, तो वात्सल्य रस में समझ में आया कि क्या होगा, माता पिता का प्रेम वहां पर होगा, और उस बालक की क्रीड़ाओं से, बच्चे की क्रीड़ाओं से, बच्चे के खेलने से, विभिन्न भावों से माता पिता के मन में जो प्रेम जागृत होगा, वहां पर वात्सल्य रस हो जाए। ठीक, समझ में आया? यस मैम। यस या नो? दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आता है भक्ति रस। ठीक है, दूसरा भक्ति रस है। जैसा कि मैंने कहा, बताया भी था कि ये श्रृंगार के ही पाठ होते थे पहले से, उसी में आ जाते थे सारे के सारे, अब थोड़ा हटा दिया है। तो भक्ति रस, इसका स्थायी भाव भगवत भक्ति, स्थायी भाव भगवत भक्ति। स्टूडेंट म्यूट करिए, अदरवाइज लीव योर क्लास। जो बच्चा इतना उसको वो नहीं है, अगर जिस बच्चे को इतना सेंस नहीं है कि डिस्टर्ब हो रहा है, लीव योर क्लास, अदरवाइज म्यूट। भगवत भक्ति जो है वो भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा। इसमें आश्रय भक्त होगा। यस, आश्रय कौन हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। आलम्बन भगवान की मूर्ति या उस तरह का जो भक्तिपूर्ण वातावरण, भगवान की मूर्ति आलम्बन हो जाएगा। उद्दीपन, भक्ति भरे गीत जो है या भक्तिपूर्ण जो वातावरण है वो उद्दीपन हो जाएंगे। और अनुभाव, मन में प्रेम, जो भक्त का मन प्रेम से, भक्ति से गदगद होना, भाव विभोर हो जाना, भक्ति में डूब जाना, ये सब अनुभव हो जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा आप सुनिए कि भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत रति या भगवत प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम। आश्रय भक्त हो जाएगा। आलंबन भगवान की मूर्ति हो जाएगी। उद्दीपन भक्ति भरे गीत, वहां का वातावरण इत्यादि उद्दीपन हो जाएगा। और अनुभाव भक्त के हृदय का गदगद होना, प्रेम, भक्ति में झूम उठना इत्यादि अनुभव होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका मीराबाई का एक पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो नाचती है, गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो जहां पर मीरा की इस तरह की भक्ति दिखाई दे रही है, वहां पर भक्ति रस हो जाएगा। या भक्ति से संबंधित जो भी अन्य भजन है, जो भी कीर्तन है, वो सारे के सारे भक्ति रस में आ जाएंगे। ठीक है, तो सौम्या कटारिया, अभी हम कौन सा रस पढ़ रहे थे बेटा? सौम्या कटारिया। सौम्या कटारिया ठीक है, सौम्या कटारिया। यस बेटा, कौन सा रस अभी पढ़ लेते हम? अनम्यूट करो सौम्या।
सौम्या, ओके, नवनीत गंगवार, नवनीत गंगवार, यशराज, ओके, दीपक, दीपक अभी कौन सा रस पढ़ा था बेटा? दीपक पालीवाल, भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? भगवत, भगवत प्रेम, प्रेम, ठीक है। वात्सल्य में माता पिता का प्रेम आ जाएगा, यहाँ पर भगवत प्रेम आ जाएगा। ओके, साक्षी, इसमें अनुभाव के आश्रय कौन होगा बेटा? साक्षी, मैम भक्त, भक्त, ओके। यशराज, आलम्बन कौन होगा भक्ति रस में? यशराज, ओके। कशिश अग्रवाल, मैम ईश्वर की प्रतिमा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। वाणी, अनुभाव क्या होगा? ओके, भक्ति में लीन होना। मैम शांत भक्त का मन, ये भक्ति में लीन होना। भक्त का भाव। ओके, उद्दीपन क्या होगा? भक्तिपूर्ण वातावरण, भक्ति भरे गीत होंगे। वातावरण और गीत। का जो थर्ड आता है, वो आज का जो थर्ड रस है वो है अद्भुत रस। देखिए, अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय ऑब्लिक आश्चर्य दोनों कर सकते हो। इसका अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, इसका स्थायी भाव हो जाता है। दोनों चीजें आती हैं बेटा, विस्मय भी लिख सकते हैं, आश्चर्य भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो आश्रय होगा, आश्रय कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उससे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। एक दर्शक हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई भी भुक्तभोगी जिसको, जो कि उन चीजों को भोग रहा है, देख रहा है। आलम्बन अलौकिक दृश्य हो सकता है। आलम्बन अलौकिक दृश्य, कौन बच्चा है बेटा? अगर एक बात ध्यान रखना है कि वहां पर रिकॉर्डिंग भी चल रही, हम लोग बाद में रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, और जिस समय बोर्ड को मार्क्स आएंगे ना, 0 मार्क्स भेजूंगी यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मत बैठिए, हमारे पास 10 बच्चे बैठे रहेंगे तो उतना भी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। छोड़ दो क्लास, या पढ़ना है आप लोगों ने? अदरवाइज मैं 4-5 बच्चों को अलग से पढ़ा सकती हूँ। कबीर वीर को म्यूट करिए। पहले मैं चेक करती हूँ, जिसका म्यूट नहीं है वो सारे बच्चों को मैं क्लास से बाहर निकालती हूँ। 1 मिनट। आश्चर्य और विस्मय, इसका स्थायी भाव है। वानी, लग रहा है प्राइवेट चैटिंग चल रही है, पर मन नहीं लग रहा। तो आश्चर्य या विस्मय, इसका स्थायी भाव, जितना रस सरल लग रहे हैं, जब छांटने को वहां पर आएंगे वहां पर नहीं कर पाओगे, इतना ध्यान रखिएगा बोर्ड में। इस बार सेट 3 में 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ छांटने वाले ही आए थे, जिसमें रस के भेद बताने थे कविताओं की पंक्तियों में। वही प्रश्न ऐसे थे आलम्बन और स्थायी भाव वाले। स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा। आश्रय दर्शक हो सकता है, स्रोत कोई भुक्तभोगी व्यक्ति हो सकता है। आलम्बन अलौकिक दृश्य, आश्चर्यपूर्ण घटनाएं आलम्बन हो जाएगा। उद्दीपन
उद्दीपन जो है वो होगा, वहां का वातावरण, अद्भुत दृश्य इत्यादि उद्दीपन हो जाएगा। इसके अलावा जो अनुभव होगा, रोमांचित हो जाना, देखते रह जाना इत्यादि अनुभव होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे जब से हनुमान लंका में जा रहे थे तो उस समय की एक पंक्ति आ जाती है, जस जस सुरसा बदन बढ़ाई तस तस कपि तूने रूप दिखाई। जस जस सुरसा बदन बढ़ाई तस तस कपि तूने रूप दिखाई। जो सुरसा राक्षसी थी, जैसे जैसे अपना रूप बढ़ा रही थी, वैसे वैसे कवि भी दुगना रूप दिखा रहे थे। तो कवि का सुरसा से भी विशालकाय रूप बना लेना, दुगना रूप एकदम बना लेना, कभी सुरसा के का विशाल रूप होना तो स्वयं का बहुत छोटा रूप बन के निकल जाना, ऐसा दृश्य जो है वो विस्मय को उत्पन्न कर रहा था, श्रोता के मन में, दर्शक के मन में विस्मय उत्पन्न कर रहा था। तो वहां पर अद्भुत रस हो जाएगा। यस अर्पिता, अर्पिता बोलिए क्या कह रही थी? मूड खराब हो जाता है बेटा जब आप लोग डिस्टर्ब करते हो ना। मैं तो बिल्कुल ही, मुझे तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल इस तरह का वो करना। यस अर्पिता। मैम ये उद्दीपन होता है, उसमें हमेशा वातावरण ही आ सकता है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है उद्दीपन में? उद्दीपन में व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे हास्य रस में है, हास्य रस में जो व्यक्ति वैसे तो नहीं होगा, लेकिन जोकर की जो वेशभूषाएं हैं, उसके जो क्रियाकलाप है, वो उद्दीपन हो सकते हैं हास्य रस में। ठीक है मैम। ठीक है, यस। आया समझ में? उसकी क्रियाकलाप वहां पर आ जाएंगे। उद्दीपन में कोई भी क्रियाकलाप आ जाएगा, चाहे वो व्यक्ति का है अथवा वातावरण का जो दृश्य है, वो उद्दीप्त करेंगे। ठीक है, जो भी भाव क्रियाकलाप है वो उद्दीप्त करेंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज करिए, जस्ट मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। रिदम गुम्बर से स्टार्ट करूंगी। रिदम गुम्बर जितने पढ़ा रखे अभी तक, क्विकली इनके स्थायी भाव और वो देखिए सारे बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। यस बेटा, आंचल बोलो आप। मैम मैं कह रही थी, जैसे हमने कई बार पढ़ा है कि अनुभव, जैसे मैम रोमांचित हो जाना है या आश्चर्य से भर जाना है। मैम इसमें मैम शारीरिक तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं ना, ये तो हमारे इंटरनल फीलिंग्स हैं। क्यों रोम 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 खड़े हो जाता है? रोमांचित होने में क्या होता है? रोमांचित क्या शारीरिक कायिक परिवर्तन नहीं है रोमांचित होना? कायिक ही तो हुआ। मैम जैसे आपने कहा कि भक्ति रस में मैम भक्त का गदगद हो जाना, तो इसमें क्या हुआ तो शारीरिक परिवर्तन? शारीरिक परिवर्तन ही तो हुआ बेटा, गला बिल्कुल भक्ति भाव से, मन बिल्कुल गला भराना, गदगद हो जाना, शरीर में ही तो वो परिवर्तन अनुभव हो रहे हैं। जरूरत नहीं है वो हिलेगा डुलेगा नहीं, परिवर्तन तो शरीर में हो रहा ना वो। यस मैम। या प्रकृति में हो रहा? मैम अपने अंदर ही हो रहा है। अपने अंदर ही हो रहा ना। तो आप भी अगर हास्य रस में कोई हंसने वाली कविता पढ़ते हो या जोकर का दृश्य देखते हो, तो पेट में बल हंसते हंसते लोटपोट कौन हो रहा? आप हो रहा। एक बार पेट में बल जैसा पड़ जाना, हंसते हंसते आंखों से भी आंसू निकल जाना, तो वो कायिक परिवर्तन तो आप ही के शरीर में हो रहे ना। यस यस आंचल। और मैम रौद्र रस में क्या होगा मैम? वो उद्दीपन उद्दीपन क्या हो जाएगा बेटा? रौद्र रस में जो विरोधी है उसके कटु वचन हो सकते हैं, उसकी कटु जो उक्तियां होंगी वो हो सकता है, या वो उसके जो हाव भाव है, क्रोध दिखाने वाले हाव भाव है, थप्पड़ दिखाना हो सकता है, या मतलब मुट्ठी मारने के लिए एक्शन करना हो सकता है। विशेषकर कटु उक्तियां होती है, विशेषकर क्या होती है, कटु उक्ति कटु वचन जो है वो उद्दीपन का कार्य करते हैं, गुस्से को तेज करवाते हैं। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उन्होंने कहा, परशुराम ने कहा कि ये जो है जिसे तुम साधा, उन्होंने राम से पूछा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा? ठीक है, तो राम ने तो बड़ी विनयता पूर्वक कहा कि सुनो राम, परशुराम ने कहा, सुनो राम जी शिव धनुष तोड़ा, सहस्र बाहु शिव समसो रिपु मोरा।
तो अब लक्ष्मण जो है कहीं ना कहीं क्रोध को उकसाने वाले तैयार है। तो वो कहते हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु, बहु धनु तोरी लड़काई तब तब असु ऋषि कीन गुसाई। यानी कि इसी धनुष में तुम्हारी इतनी ममता क्यों है, हमने तो बचपन में भी बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी ये कहना कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, तुम्हारा इसी धनुष से प्रेम क्यों है, अंग उक्ति है। तो उससे परशुराम क्या हो रहे, क्रोधित हो रहे हैं। एक दृश्य और आता है जहां पर वो कहते हैं कि गुरु ऋण मातु पितु रहे भय ऋण भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, कि माता पिता के ऋण से तो तुम मुक्त हो गए और गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर रह गया है। अब माता पिता का ऋण मुक्त हो गया इसलिए कहा था क्योंकि परशुराम ने बचपन में अपनी माँ का सिर काट दिया था। तो उस व्यंगोक्ति को वहां पर ला रहे लक्ष्मण की, माता पिता ऋण भय नी के, गुरु रहा सोच बड़े जी के। तो इस तरह की जो व्यंग्योक्ति होंगी वो उद्दीपन का कार्य करेंगे। यस बेटा। और मैम इसमें अनुभव ये हो जाएगा ना, खून खौलना, गुस्सा आना, खोलना, मतलब बिल्कुल चेहरा तमतमा जाना, मुट्ठियां बीचना, आंखें लाल हो जाना, ये सब के सब जो क्रोध आने पर जो शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं वो तो हम अपना व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव कर सकते हैं। जब हमें क्रोध आता है तो किस तरह की स्थितियां हमारे अंदर होती हैं वो अनुभव हो जाएगा। ठीक है। अनुभव एक्चुअली क्या है कि कायिक है, वाचिक है, सात्विक है, जो कि मैंने अभी नहीं बता रखी, इसलिए नहीं बताया था कि जस्ट आप पहला आप स्पेशली ये समझिए कि अनुभव क्या होता है। फिर कायिक है, वाचिक है, वो मैं फिर बताऊंगी लास्ट में कि कायिक शरीर में, वाचिक बोलने में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है। सात्विक क्या होता है, वेशभूषा में क्या होता है, वो अलग चार जो है का अनुभव के भी चार भेद है। वो तो अभी बताया नहीं आपको, अभी तो जस्ट आपको सिर्फ एक इजी प्लेटफॉर्म दे रहे कि हाँ ये रस होते हैं। यस बेटा। मैम अनुभव मतलब थैंक यू मैम। हम पर क्या प्रभाव। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो अनुभव शब्द को अगर हम तोड़ के देखें, उसमें उसका शब्द क्या होता है, अनुभव। अनुभव वैसे क्या है, अनुभव। अनुभव कहाँ होता है हमारे, हम उसको शरीर में अनुभव कर सकते हैं, मन में अनुभव कर सकते हैं। यस, अनुभव तो हम फील ही करते हैं ना, मन महसूस करते हैं, और शरीर में हमें विशेषकर वो अनुभव प्रतीत होता है, वो अनुभव हो गया। यस अर्पिता। यस मैम। ठीक है, ध्यान देना है बेटा। अनुभव जो है, अनुभव हमेशा कायिक होता है, यानी शरीर में होता है। भले इसके रूप अलग अलग है, वाचिक हो सकता है, बोलने में हो सकता है, सात्विक हो सकता है, वो अलग चीज है, वो मैं बाद में लास्ट में समझाऊंगी आपको, अभी नहीं, जब पूरे रस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अनुभव की, ठीक है। और उद्दीपन क्या हो जाता है, उद्दीपन उन स्थितियों को उस प्रदीप्त करने वाले, उद्दीप्त का अर्थ होता है तेज करना। तो जो परिस्थितियां किसी चीज को प्रदीप्त कर रही है, तेज कर रही है, वो उद्दीपन हो जाएगा। अब जैसा रस होगा वैसा ही उद्दीपन भी होगा, वैसा ही प्राकृतिक वातावरण भी होगा। अब अगर हम हास्य रस है तो हास्य रस में उद्दीपन क्या हो जाएगा, यस रिदम, हास्य रस में उद्दीपन क्या हो जाएगा बेटा, हंसी लाने वाली वेशभूषा, कपड़े, वेशभूषा हो सकती है, वचन, वचन हो सकते हैं, उसके हाव भाव हो सकते हैं जो करके, है ना। अब वैसे ही अगर हम वीर रस कहें तो वीर रस में उद्दीपन क्या हो जाएगा, घटनाएं, युद्ध का दृश्य, वातावरण, युद्ध का युद्ध का मैदान, दृश्य हो जाएगा, घटनाएं हो जाएगी। ठीक है, वो शत्रुओं की ललकार हो जाएगी, वो भी उद्दीपन है। शत्रु ललकार रहा तो कहीं ना कहीं जो वीर योद्धा है वो भी उत्साह से भर जा रहा है, वीरता का भाव उसके अंदर ज्यादा जाग रहा है। यस आकांक्षा। यस बेटा। आकांक्षा, आकांक्षा आप हैंड रेज कर रहे थे, मैंने तो अनम्यूट किया है बेटा। यस। इसमें आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है अद्भुत रस, स्थायी भाव, विस्मय या आश्चर्य है, आश्रय विस्मित व्यक्ति, विस्मित मतलब जिसको आश्चर्य हुआ है वो व्यक्ति है, आलंबन विचित्र दृश्य हो सकते हैं, अलौकिक घटनाएं हो सकती है, अद्भुत वस्तु हो सकता है। छोटे छोटे प्रश्न इसमें से बनते हैं, उन्हें इससे अलग अलग हर चीज को अलग अलग बताया हुआ है आपको। अनुभव जो कि कायिक होता है, शरीर में होता है, रोमांच होना। ठीक है। उसके बाद उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख
में लकी मातु, इसको नोट कर लीजिएगा या बाद में कर लेना, मैं भेज दूंगी। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित विकसित पुलकात। एक बचपन की, कृष्ण की बचपन की घटनाएं बहुत सारे बच्चों ने सुनी होगी कि जब माँ ने उन्हें मिट्टी खा रहे थे तो माँ ने कहा कि मुंह खोलो, क्या खा रहे हो। तो जब मुंह खोला था बाल कृष्ण ने, छोटे से शिशु कृष्ण ने, तो तीनों ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दिया। सूर्य वर्णन करते कि पूरा ब्रह्मांड जब उनके मन में, मुंह में दिखाई दिया, यानी तीनों लोग, भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, पूरा का पूरे तीनों लोग जब उनके मुंह में दिखाई दिए तो माँ चकित हो गई, आश्चर्यचकित होगी। और मतलब उनके जो मुंह से बोल नहीं पा रही है, आंखों से देखती रह गई ये कैसा हो रहा है, शरीर पुलकित हो गया है। ठीक, तो ये अद्भुत दृश्य यहाँ पर अद्भुत रस हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। यस अर्पिता। मैम हाँ जी मैम बेटा। आश्चर्य भी तो मतलब कि आश्चर्य कभी खुशी की वजह से होता है, कभी दुख की वजह से होता है मैम, तो उसका कोई आश्चर्य, भेद नहीं है? आश्चर्य कभी भी सुख, खुशी या दुख के उससे तो आश्चर्य नहीं होता होगा, हर्ष जरूर होता है, हर्ष खुशी मैम होगी ना। जैसे कोई अच्छी चीज देख के आश्चर्य होता है जैसे। कैसे? अच्छा, हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, यहाँ पर वो अच्छी चीज मतलब सुख देने वाली नहीं होगी, वो विचित्र दृश्य ही होगा जिस पर कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसा कोई दृश्य होगा, ऐसी कोई घटना हो सकती है, ऐसी कोई वस्तु हो सकती है जो हमें आश्चर्यचकित कर दे रही है। यस, ओके ठीक है। प्रसन्नता नहीं बेटा, ओके हर्ष अलग चीज हो गया, विस्मय और आश्चर्य अलग चीज हो गया। ओके। यस, और कोई बच्चा? ओके, इसका नेक्स्ट देखिए, सॉरी, उसके बाद आता है वात्सल्य रस। स्थायी भाव माता पिता का प्रेम है, आश्रय माता पिता है, बहुत सरल है वात्सल्य रस, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आलंबन शिशु हो जाएगा। उद्दीपन बाल सुलभ चेष्टा है, बच्चे जो चेष्टाएं करते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, चेष्टा मतलब प्रयास, क्रियाकलाप कुछ भी हो सकता है। बच्चे का मुस्कुराना, बच्चे का घुटनों के बल चलना, तोतली वाणी में बोलना, ठीक है। फिर अनुभाव, बालक को निहारना, स्नेह से गोद लेना इत्यादि अनुभाव हो जाएंगे। जैसे इसमें तो मैंने दंतुरित मुस्कान का ही आपको दे दिया था, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो पिता या कवि जब बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हैं नई रातों के साथ, तो कहीं ना कहीं मन में प्रेम जाग रहा है, तो तब क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है वो मृतक में भी क्या डाल देगी, जान डाल देगी। पूरी कविता ही वात्सल्य रस की है। यस बेटा, किसी बच्चे ने कुछ और पूछना है? यस, यस या नो? कुछ पूछना है आप लोगों ने? यस दीपक, हाँ बोलो बेटा। दीपक पालीवाल, यस दीपक, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात है? ओके चलिए, जब तक दीपक अनम्यूट करते हैं तब तक देखिए, भक्ति रस है, स्थायी भाव भगवत प्रेम हो जाएगा, आश्रय भक्त हो जाएगा, आलंबन भगवान की मूर्ति होगी, उद्दीपन भक्तिपूर्ण वातावरण हो जाएगा, अनुभव भक्ति के कारण मन प्रफुल्लित होना, गदगद होना। कुछ भी एक लिखना होता, अनुभव में बहुत सारे अनुभव है तो उसमें से एक ही आप उसमें लिख सकते हो। जैसे उदाहरण है, मैंने मीरा का दिया था, यहाँ पर तुलसी का उदाहरण है, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज लावरे। ठीक है, क्या है? राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये संसार कैसा है? वो घोर समुद्र के समान है और राम नाम ही नाव का कार्य करता है, ये इसमें बताया हुआ है। यस दीपक कुछ पूछ रहे थे? दीपक, ओके चलिए, अगर कुछ नहीं पूछना है तो आप ये देखिए, इसमें से पहचानिए बेटा, कोशिश करिए इनको पहचानने की। पहला वाला है, नोट बाद में कर लीजिएगा, पहला मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, हैंड रेस करिएगा। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, जपते श्याम सिधारे। मैंने मिक्स दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि जो आज ही पढ़ा है वो है, इसमें सारे कुछ डाल रखे हैं और जो पहले पढ़ा दिए वो भी डाले हुए। यस
यस बेटा, हाँ बोलो। यस, एनी स्टूडेंट? चलिए, 2-3 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, यहाँ पर नेम पढ़ने तक चला गया था स्क्रीन पर। यस बेटा, स्पीक, बोलिए। पहला वाला क्या होगा? निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु जपते श्याम सिधारे। में नेम नहीं लूंगी, हैंड रेज करिए और बोलिए। एनी स्टूडेंट स्टार्ट। आप म्यूट है या नहीं है? अनम्यूट है या नहीं है बेटा? यस अर्पिता, बोलिए। मैम भक्ति रस। ओके, और कोई बच्चा? यस, स्पीक बेटा। मैम श्रृंगार रस। यस, कैसे? राइट, श्रृंगार रस तो सही है, लेकिन कैसे? वानी बोलो, म्यूट अनम्यूट करो। यस बेटा, वानी अनम्यूट करो, बोलो। आपने कहा श्रृंगार रस कैसे है? अनुष्का, अनुष्का अग्रवाल। यस अनुष्का, अनम्यूट तो कर ले रहे ना आप लोग, कोई दिक्कत है क्या? मैम रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, श्रृंगार रस। अच्छा, रूप सौंदर्य तो नहीं है। किसी दिन बरसत नयन हमारे, वो कह रही कि जिस दिन हमारे आगे नयन बरसते रहते हैं, सदा रहती पावस ऋतु, हमेशा उनमें वर्षा ऋतु रहती है, जब से श्याम मथुरा चले गए, कृष्ण मथुरा चले गए। यस साक्षी। अनुष्का, यस बेटा बोलो, एक बच्चा बोलो जल्दी से, साक्षी या अनुष्का। यस, आप लोग अनम्यूट हुए हैं ना? यस या नो? मैम क्योंकि इसमें श्याम को एक प्रेमी की तरह देखा जा रहा है कि उनसे गोपियां क्या कर रही हैं? प्रेम कर रही हैं, और उनके जाने पर क्या हो चुकी है? बहुत दुखी हो अधिक चुकी है। दुखी हो चुकी है। तो क्या हो रहा है? वियोग श्रृंगार है, बिछुड़ चुकी है ना। भ्रमर गीत की ही ये पंक्तियां हैं। ओके, दूसरा, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे। अनुष्का अग्रवाल। एनी स्टूडेंट बेटा, अगर मैम जितनी देर वात्सल्य। ओके, एक ही बच्चे ने नहीं बोलना है। अगर जिनको चांस नहीं मिल रही है तो वो आपने वाणी, क्या बात है, कई जगह ध्यान भटक रहा। चैट मैम बॉक्स में लिख के, वात्सल्य। वात्सल्य चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, अगर नहीं आ रहा तो, टाइम नहीं मिल रहा तो। मैम चैट यस बॉक्स में नहीं भेजा था। आकांक्षा, वात्सल्य क्यों है? मैम क्योंकि यहाँ पे माता और पुत्र का प्रेम दिखाया गया है। क्या कैसा, कहाँ पर है बेटा माता पिता का प्रेम? क्या कर रही माँ यशोदा? मैम मैम अपने यशोदा पुत्र को निहार रही है। क्या कर रही है? पालने में झुला रही है कृष्ण को, है ना, फिर निहार रही है उन्हें। ओके, थर्ड, रिदम गुम्बर। रिदम गुम्बर थर्ड वाला, रिदम गुम्बर। ओके, चलिए, जितने भी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, कोई भी बोल दीजिए। वीर रस। वीर रस। कैसे? मैम क्योंकि ये वीरता की भावना को भड़का रहा है, भड़का रहा है या व्यक्त कर जगा रहा है? रहा है। जगा रहा है। भड़का रहा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, व्यक्त कर रहा है। यस यस, क्या हो जाएगा? वीर रस। छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मध्य को अन्याय पर भले व्योम फट जाए। तो ये पंक्तियां कहीं ना कहीं वीरता के भाव को जागृत कर रही है। यस, फोर्थ वाला, रोमन प्रीत। बेटा यस, स्पीक। जो भी बच्चा बोलना चाहता है बोल सकता है। मैम भक्ति रस। और बच्चे क्या म्यूट नहीं है? अनम्यूट नहीं है? अनम्यूट तो मैंने सबको किया था। मैम शांत रस। भक्ति रस। भक्ति रस। शांत रस। भक्ति रस। क्या है? यस सुंदर प्रताप। मैम भक्ति रस। यस, भक्ति रस। ओके, रिदम गुम्बर फिफ्थ वाला, रिदम गुम्बर। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। श्रृंगार। मैम भक्ति रस। भक्ति भक्ति रस। रस। भक्ति रस। ओके, नेक्स्ट,
मैम ओके, मैम ये श्रृंगार भी तो हो सकता है, इसमें रूप सौंदर्य का। श्रृंगार हो सकता है। श्रृंगार कब आता है? नहीं, उनको कह रहे हैं ना कि मेरे नैनों में बस जाओ। ठीक है बेटा, श्रृंगार बिल्कुल आता। श्रृंगार कब आता है? जब उसमें होता मेरे तुम गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। जहां पर वो उनको पति मान रही है वहां पर श्रृंगार रस हो जाता है। जैसे ऐसी कबीर की पंक्ति है कि दुल्हनी गावही मंगल चार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। भरतार का मतलब होता है पति। तो जहाँ कबीर भगवान को अपना पति मान रहे हैं, अपनी पत्नी मान रहे हैं, वहां पर भी श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक, तो वहां उस पंक्ति का जब जुड़ा है कि सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, तब वो भक्ति श्रृंगार रस हो जाएगा। उससे पहले वो पहली पंक्ति आती है तो भक्ति रस है। 6 वाला अद्भुत रस। अद्भुत रस। ओके, 7th शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरनी चलत रेणु तन मंडित, मुख तदि लेप किए। ब्रजभाषा का ये है, सूर का ही पद है। शोभित कर नवनीत लिए, कर मतलब क्या होता है? हम वात्सल्य हाथ। नवनीत का मतलब क्या होता है? नवनीत गंगवार। नवनीत मतलब नवनीत गंगवार या कोई और? नवनीत का मतलब होता है बेटा, मक्खन को भी नवनीत कहा जाता है। मक्खन होता है ना खाने वाला, उसे नवनीत कहा जाता है। नवनीत ही उसका वैसे नाम है। मक्खन तो हमने अपनी सुविधा के लिए बाद में बना दिया उसे। ठीक है, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख तदि लेप किए। ठीक, तो जो बाल कृष्ण है हाथों में मक्खन लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं और पूरे मुंह में उसका दधी और मक्खन का लेप लगा दिया, पूरे मुंह में लगा दिया। तो वो दृश्य देख के माँ पुलकित हो रही है, नंद बाबा पुलकित हो रहे हैं। तो वो दृश्य क्या? वात्सल्य। 8 वाला। तो हमें कैसे पता लगेगा कि नंद बाबा ही हो रहे हैं या यशोदा ही हो रही है? नहीं, इसमें पूरी पंक्ति मैंने लिखी नहीं है बेटा, इतना टाइम था नहीं कि पूरी 4-4 लाइनें लिखी जाए, और उसको याद करना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो आप ये 2 पंक्तियों से भी आप बता सकते हो। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत। घुटरुनी चलत शब्द ही बाल चेष्टाओं को व्यक्त कर रहा है, घुटनों के बल चलना। ठीक है, फिर देख रावा मात्र ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रस। अद्भुत रस, क्योंकि जब राम का जन्म हुआ तो जन्म के थोड़ी देर बाद ही शिशु ने किलकारियां तो छोड़ दी। एक वीर योद्धा के जैसे रूप को देखकर और अखंड ब्रह्मांड को उनमें समाया हुआ देखकर माँ जो है रोमांचित हो गई। तो वहां पर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। ठीक है, तो इस तरह के अभी अद्भुत रस के थोड़ा सा जो सरल एग्जांपल है नेक्स्ट वर्कशीट में मैं उनको दूंगी। इसमें तो थोड़ा सा ब्रजभाषा के और उसके है थोड़ा कठिन है, नेक्स्ट में मैं दूंगी आपको। थोड़ा बहुत जस्ट एक परिचय, मैं ये नहीं कहूंगी कि रस पूरे आ गए, थोड़ा बहुत परिचय आपको पता चला कि रस होते क्या है। यस यस मैम। यस रस क्या है? ठीक है, एक जस्ट परिचय है, इंट्रो है। अभी हम रस की पूरा डीपली इसमें नहीं गए हैं, क्योंकि कविताओं में किस तरह से पहचानेंगे वो तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है बेटा। अच्छा, अब आप बताइए, आपका टाइम भी होने वाला है। कौन सा रस ऐसे है जिनको आप आसानी से पहचान ले रहे हैं कविता में? कौन से रस ऐसे हैं जिसको आपको सरलता से आप पहचान पा रहे हैं? वीर रस। वीर रस, वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति और वीर। भक्ति रस। श्रृंगार और भक्ति में कंफ्यूजन हो रहा है। श्रृंगार और भक्ति में कंफ्यूजन हो? नहीं बेटा, श्रृंगार में अलग है, भक्ति अलग है। हाँ यस, पार्ट थे कभी, लेकिन इस समय तो वर्तमान में बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ठीक है मैम PA1 में पत्र और निबंध आएंगे? हाँ, पत्र निबंध नहीं आएगा, पत्र और अपठित गद्यांश आएगा। मैम हम कैसे लिखेंगे? औपचारिक। वो तो देखी जाएगी बेटा। आप 10th के बच्चों को मैं क्या बताऊं, औपचारिक अनौपचारिक। 9th में आपने प्रैक्टिस की है, कुछ भी आ सकता है। मैं वर्कशीट में बताऊंगी आपको। रिदम टाइप नहीं होगा, आंसर लिखने होंगे। कुछ दो तरह के पेपर है, एक ऑब्जेक्टिव बेस है जिसके लिए आप लोग को बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता है, दूसरा सब्जेक्टिव है। दो है, 2 पार्टों में डिवाइड है। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत डीपली जब पढ़ोगे तब शायद कर पाओगे। सब्जेक्टिव तो मार्क्स का ही होगा। पत्र कैसे लिखेंगे? हाँ बेटा, मैम 40 मार्क्स का ही होगा। 40 मार्क्स का ही होगा। यस,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऑब्जेक्टिव में हाई हो जाता है, सब्जेक्टिव तो हर बच्चा कर लेता है। तो मैम सब्जेक्टिव किस में लिखेंगे? टाइम दिया जाएगा बेटा, वो बता देंगे आपको क्या है करके, सब कुछ बता जाएगा। और रस नहीं आएंगे, रस और तंतुरित मुस्कान नेक्स्ट टाइम दूंगी, अभी नहीं दे रही हूँ। ठीक है, इस समय ग्रामर की 2 ही टॉपिक है, वाच्य और वाक्य, और पत्र और अपठित गद्य। ठीक है, चलिए टेक केयर। और दोबारा जहां पर डाउट है रस में, और जरा सा जो अपने दोस्त तुम्हारे ना ये प्री प्राइमरी वाले आगे तो उनको बताना कि ये 10th की क्लास है, प्री प्राइमरी नहीं है। ठीक है रिदम, ठीक है, तुम्हारा क्षेत्रफल ज्यादा व्यापक है कक्षा में। ठीक है रिदम, और भी बच्चे हैं, ठीक है, तो बता देना कि बेटा ये क्लास बोर्ड की क्लास है, यहाँ प्री प्राइमरी बच्चों का काम नहीं है, वो अपना प्री प्राइमरी में जाए। ठीक है, आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। चलिए टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, रिवाइज करिए, जो नहीं आता दोबारा पूछिए उसे। Good afternoon, all of you. Wait for 3 minutes. After 3 minutes, we will start the class because the strength is not so good. Only 25, 30 students are here only. So just wait for 3 or 4 minutes. After that, we'll start the class. For then, if you have a doubt related to the topic explained earlier, that is about indicator, so just raise your hands. Then I told you all that submit your homework by using EduNext app. Don't send your homework in communication. Still, I receive the homework of most of the students in communication, but don't send in communication. Just submit in on by using EduNext. Just click on homework and upload your homework and then submit. Don't send
via messages to me. So make sure to submit your homework on well time. तो जिन्होंने कम्युनिकेशन में सेंड किया है, जिन्होंने कम्युनिकेशन में होमवर्क सेंड किया है वो एडुनिक्स ऐप पे अपना होमवर्क अपलोड कर। यस विनायक। मैम आई हैव सेंड इन कम्युनिकेशन बिकॉज मैम वो उस पे सेंड नहीं हो रहा सबमिट होमवर्क पे। क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें? मैम वो सेंड का बटन दबा रहा हूँ तो सेंड नहीं हो रहा। अटैचमेंट लगा के सबमिट होमवर्क में सेंड कर रहा हूँ तो वो सेंड नहीं हो रहा। बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको दोबारा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैम अगर बहुत बार क्या अटैचमेंट हुआ था। अगर अटैचमेंट आपका लग जा रहा है ना, आपके सम टाइम ट्राई कीजिएगा, जब आपका सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा आ रहा हो तब आप ट्राई कीजिए। तो वो आपको वहीं अपलोड करना है, क्योंकि जब आप वहां अपलोड करेंगे तभी वो लिस्ट में मेंशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यस वानी। मैम जैसे गोपाल सर ने वीडियो भेजी थी मैम, मैंने वैसे ही सेंड करा होमवर्क। हाँ, तो वो अपलोड आपका लिखा आ गया होगा, होमवर्क अपलोडेड सक्सेसफुली। यस। तो आपका होमवर्क सबमिट हो चुका है। तो आपको ओके, वैसे ही थैंक यू। सबमिट करना है, कुछ ज्यादा टफ थोड़ना है। जस्ट क्लिक ऑन द होमवर्क, ओपन एडुनिक्स, उसमें थर्ड ऑप्शन है होमवर्क, होमवर्क पे क्लिक कीजिए आप, और क्लिक करने के बाद अपलोड कीजिए अपना होमवर्क। पीडीएफ करनी है पीडीएफ, या फोटोज करनी है फोटोज, तो देन उसके बाद सेंड कर दीजिए। लिखा आएगा उस पे द होमवर्क सबमिटेड सक्सेसफुली, कि आपका होमवर्क सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यस आकांक्षा। मैम मैग्नीशियम और जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, तो मैम इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में रेडॉक्स होगा या कॉम्बिनेशन? टाइप ऑफ रिएक्शन Mg plus Cl2 versus MgCl2 बोथ, दोनों लिख सकते हैं आप, मैम तो वेल एज कॉम्बिनेशन। यूजुअली जो मैम और जो एलिमेंट्स वाली रिएक्शंस हैं वो ऐसे फॉर्म नहीं होते एलिमेंट्स, बट क्योंकि उसमें देखो जब NaCl बनना है तो Na पहले Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तब उनका इंटरेक्शन होगा और तब वो NaCl को फॉर्म करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन एज वेल एज रिडॉक्स, तो आपका आंसर वो भी गलत नहीं है। आप दोनों लिख दीजिए, जहाँ पे आपको डाउट है कि आपको लग रहा है कि इक्वेशन रिडॉक्स भी है और उसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन भी है, तो आप दोनों लिख दीजिए कि कॉम्बिनेशन एज वेल एज रिडॉक्स। यस बनाया। ओके मैम। मैम अटैचमेंट भी नहीं लग रही। तो अच्छा, अटैचमेंट छोटी फॉर्म करो। तो अटैचमेंट आप पीडीएफ फाइल बना रहे हो, पीडीएफ फाइल स्मॉल साइज की फॉर्म करो, और उसमें अगर आप कैम स्कैनर से बना रहे हैं तो कैम स्कैनर में पीडीएफ नहीं बन रही है, अब डॉक्यूमेंट सेव हो जा रहे हैं, तो पहले पीडीएफ बनाइए, उसे डिवाइस में सेव कीजिए नेम चेंज करके, और उसके बाद वो अपलोड होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, क्योंकि वी रिसीव द होमवर्क ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 11, 12 एंड 10th एज वेल, तो वो अपलोड होगी। तो ट्राई कीजिए, और अगर देखो ट्राई कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, तो फिर देख लेंगे हम। व्हाट्सएप कर देना मुझे while during the submission of, yes हुनर, yes हुनर। हम कम्युनिकेशन से नहीं भेज सकते होमवर्क? बेटा कम्युनिकेशन से जब आप भेजोगे तो मुझे तो रिसीव हो रहा है, आपने भेजा है, मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन उस लिस्ट में वो मेंशन नहीं होगा कि यू हैव सबमिटेड योर होमवर्क और नॉट, और उस लिस्ट में मैं नहीं लिख सकती कि सबमिटेड। जब आप सबमिट बाय यूजिंग होमवर्क कॉर्नर सबमिट करोगे तभी वहां लिखा आएगा कि हुनर प्रताप सबमिटेड हिज होमवर्क, अदरवाइज आपका होमवर्क वहां सबमिट नहीं है। iOS में अपडेट नहीं आ रहा, तो आपके में अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा? नहीं मैम वो अपडेट करना था ना, उससे पहले तो iOS में आ नहीं रहा। एडुनेक्स का अपडेशन नहीं आ रहा उसमें? चलो नहीं देखो मैम। वेट करो, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर अपलोड कर देना। ओके। ठीक है, चेक करते रहिएगा। चलो
start the topic now. 40 participants are here. That means 38 students are present. So the topic is yes, Akansha. मैम जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैम इसमें ऐसा दिया कि हीट जब करते हैं तो फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है, तो मैम इसमें तो एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो मैम इसको हमने डिकम्पोजिशन में क्यों रखा? कौन सा क्वेश्चन है, दोबारा बोलिए। N2 plus O2 is equals to NO 2NO। तो ये डिकम्पोजिशन का है, ये तो कॉम्बिनेशन है। मैम हमने इसे इसमें रखा है एग्जाम्पल में, पहले रखा था एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है ना बेटा वो, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंडोथर्मिक में नीचे हमने लिखा है कि कौन सा एग्जाम्पल है ये? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। वेट अ मिनट, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर है। यस मैम। दैट इज N2 plus O2, तो फॉर्मेशन है ना बेटा, ये डिकम्पोजिशन कहाँ लिखा है इसमें? फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन का मतलब है कि फॉर्म हो रहा है, तो इसमें कहाँ लिखा है कि इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? पढ़िए उसे, क्या लिखा है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके होता है, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। तो एंडोथर्मिक और हाँ मैम जो एंडोथर्मिक होते हैं वो सारे डिकम्पोजिशन भी होते हैं, हमने ये लिखा था। नहीं है, मोस्ट ऑल द ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। तो फॉर्मेशन भी तो हो सकती है, डिकम्पोजिशन तो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, बट हमने ये तो नहीं लिखा कि जो फॉर्मेशन रिएक्शंस आर नॉट एंडोथर्मिक। द स्टेटमेंट इज ओनली फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, कि अगर रिएक्शन डिकम्पोजिशन है तो वो एंडोथर्मिक होगी, लेकिन फॉर्मेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी एंडोथर्मिक हो सकती हैं, लेकिन जो डिकम्पोजिशन है वो ऑलवेज आपका मैम क्या तो ये होगा? कॉम्बिनेशन ही होगा। ये कॉम्बिनेशन है बेटा, फॉर्मेशन है क्योंकि 2 रिएक्टेंट है 1 प्रोडक्ट है, तो कॉम्बिनेशन है। टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन है इसमें। और एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आप एज अ टाइप कंसीडर नहीं करेंगे। यस रिदम, रिदम। Ma'am, do acids conduct electricity? Yes, acid and base both are conduct electricity, because when acid and base are dissolved in water, they produce ions. और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमारे पास दो ही कंडीशंस होती हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंस ऑफ आयन। तो व्हेन यू डिसॉल्व HCl in water, it form H positive and Cl negative, but they don't conduct electricity in their dry state। जहाँ पे वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे। यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ओके डिटेल में, तो वहीं डिस्कस करेंगे। अब पीएच स्टार्ट करते हैं। तो और अगर इफ यू हैव अ डाउट क्लास इन नेक्स्ट वीक, तो जस्ट कलेक्ट योर डाउट्स, तो जितने भी डाउट्स होंगे आप उसमें पूछ लीजिएगा। तो टॉपिक इज रिलेटेड टू इंडिकेटर्स। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर हमने पढ़े थे 3 कैटेगरीज के या 2 कैटेगरीज के, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स के आपने एग्जांपल पढ़े, उसमें एक 3rd क्लास हमने पढ़ी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। वो भी क्या थे? नेचुरल इंडिकेटर थे। जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके थे, दे आर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि जो नेचर से ऑब्जेक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं उनसे वो इंडिकेटर फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट या मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका इंडिकेटर है वो है पीएच इंडिकेटर। पीएच एज अ इंडिकेटर, जो पीएच इंडिकेटर है, पीएच को हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यस अश्नीत, यस अश्नीत, Ashneet, if you Ma'am, want to nothing. say Your video was freezed.
Your video is freezed. My video is freeze, so maybe in your side the network problem आकर. Wait for a while. अभी मैं कुछ नोटबुक पे नहीं शेयर कर रहे, just discuss orally, तो हो जाएगा आपको show. That because of the network only. So pH is considered या regarded as a universal indicator. कि बहुत सारे indicators हैं, आपने भी पढ़े, man-made indicators हैं और natural indicators हैं. तो उसमें एक indicator हमारा आता है, that is pH. pH जो आपका है, pH is regarded as a universal indicator. उसे universal indicator regard किया गया है क्योंकि pH जो solution बनता है, the pH solution is a mixture of the all indicators. कहते हैं कि सारे indicators को mix करके pH liquid बनाया जाता है, तो उसे universal indicator बोलते हैं. तो pH जो है, what is pH और pH होता क्या है? तो pH is represented by a small p and capital H. पहले तो सिंबल देख लीजिए pH का. P स्मॉल है और H आपका क्या है, कैपिटल है. यहाँ पे जो P है, P का मीनिंग होता है प्रोटेंस. The meaning of P is protens, और protens जो है, it is a word of German language. That is the meaning of protens is power. And ये जो H लगा हुआ है, H is H positive ion concentration. The H stand in pH is represent the H positive ion concentration. So that means कि pH क्या है? pH is the power of H positive ion concentrations. pH is the power of H positive ion concentrations. तो pH की दूसरी डिफाइन या pH के फॉर्मूले के डिफाइन क्या है कि pH is equal to होता है negative log concentration of H positive. यहाँ पर आप लिख सकते हैं pH is equal to negative log concentration of H3O positive. That is the formula of pH according to the define of pH. कि pH is the negative logarithm of concentration of hydronium ions or concentration of hydrogen ions. तो ये जो आपका ब्रैकेट है, that is square bracket, it represents always. कभी भी अगर केमिस्ट्री में आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा है, it represents concentration. वो represent करता है concentration. And what do you mean by concentration? Concentration is something that is the mass of solute present in a given quantity of solvent or solution. Solution और solvent में जितना solute present होता है, वो उसका concentration represent करता है. तो pH जो है, pH का सिर्फ हमें फॉर्मूला पढ़ना है, रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स होते हैं. हायर क्लासेस में pH के न्यूमेरिकल्स होते हैं कि कैलकुलेट द pH if the H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन दे रखा होता है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है कि pH इज इक्वल टू. तो pH आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है कि pH इज द पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. या pH स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन फॉर एसिड एंड बेस बोथ. तो रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला हो गया pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. तो pH जो हम आपके सिलेबस में है, दैट इज वो pH ना होके वो है pH स्केल. pH स्केल सिंपल एज अ स्केल डिवाइस फॉर मेजरिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. जो pH स्केल है वो क्या मीजर करता है? वो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मीजर करता है. क्योंकि जो pH है उसका मीनिंग क्या है? दैट इज पावर ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. तो pH स्केल क्या मीजर करता है? pH स्केल मीजर्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. तो pH की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ pH इज वेरी फ्रॉम 0 to 14. द वैल्यू ऑफ pH यूनिवर्सल इंडिकेटर है. pH इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर एप्लीकेबल इन ऑल द कंट्रीज. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, एक्सेप्टेबल बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया. द वैल्यू ऑफ pH इज वेरीड फ्रॉम 0 to 14. तो देखिए, if we have to make a scale containing values from 0 to 14, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14.
तो ऐसा हमारा ये pH स्केल है. The value of pH scale is vary from 0 to 14. अब इस pH स्केल में जो सेंटर वन हमें वैल्यू मिल रही है that is 7. pH is equal to 7 is for neutral salts. जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं या जो वाटर है उसका जो pH होगा that is nearly equal to 7. So 7 if the value of pH scale, if the value of substance on pH scale is 7, then it is neutral. And below 7 yani ki from pH is equal to 0 to pH is equal to 7. From pH is equal to 0 या more than 0 या 0 ले सकते हैं आप, more than 0 to less than 7 are acidic in nature, यानी कि the acidic substance show the pH value from 0 to 7. More than 0 and less than 7, and those substances which has the pH value more than 7 and less than 14 or equal to 14 is called basic. तो 3 conditions है हमारी, 3 values मिल रही हैं. First मिल रही है 7. If pH, the value of pH is equal to 7, तो substance आपका क्या होगा? Neutral. If the value of pH is equal to less than 7, so the nature of the substance is acidic. If the value of pH is equal to more than 7, then the nature of the substance is basic. So that is all about the pH. अब बात आती है कि हमें वैल्यूज का पता कैसे चलेगा. तो pH अगर आप अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं तो कीजिए. pH उसमें क्या होता है, a pH scale is given which is colored. Colored pH scale होता है. तो न्यूट्रल कलर उसमें कुछ येलो ग्रीन सा कलर है. तो यूजुअली जो एसिड्स आपके होते हैं, एसिड उस पर रेड ऑरेंज कलर शो करते हैं, रेड ऑरेंज येलो, और बेस उस पे कलर शो करते हैं ग्रीन देन ब्लू. तो जो कलर pH स्केल है, कलर pH स्केल, वो आपकी बुक में बना हुआ होगा कलर pH स्केल. तो वो जो pH स्केल है उस पे वैल्यूज मेंशन होती हैं कि इफ यू डिप अ pH जो यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, जो pH स्केल है वो तो मेंशन होता है इसके ऊपर pH पेपर की स्ट्रिप्स के ऊपर. जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे ही pH पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं. सपोज कि सिर्फ इतनी सी स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप होती है pH पेपर की विच इज येलो इन कलर, येलो कलर की होती है. एंड व्हेन वी डिप इन सम एसिडिक सब्सटेंसेस तो वो अपना कलर चेंज करती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस में वो डिफरेंट कलर आपको शो करती है. तो वो जो कलर आपका शो करती है उस कलर को जब हम pH स्केल से मैच करते हैं so then we got the value of pH. Let me show the pH scale. ये तो जो तरह का होता है pH scale, ये वैल्यूज मेंशन है. देखो कलर डिफरेंट है, 1 2 रेड है, फिर वीक होता जा रहा है, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया तो ग्रीन हो गया, फिर ब्लू हो गया तो डार्क ब्लू हमारा 14 पे हो गया. तो ये कलर है यूनिवर्सल इंडिकेटर के. देखो 0 पे डार्क रेड, देन रेड ऑरेंज येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीन ग्रीनिश ब्लू नेवी ब्लू, पर्पल डार्क पर्पल, वॉयलेट. तो बिल्कुल डार्क कलर जहाँ शो कर रहा है तो ये रिजेंबल्स करते हैं pH की जो स्ट्रिप होती है वो बेसिकली येलो कलर की होती है या क्रीम कलर आप उसे बोल सकते हैं, ऑफ वाइट. तो व्हेन वी डिप द pH स्ट्रिप और pH स्केल इन एनी ऑफ द सॉल्यूशन तो वो कलर शो करता है, या तो रेड करेगा या ऑरेंज करेगा. तो यहाँ पे उस स्ट्रिप को हम रख के कलर से उसकी वैल्यू को इंडिकेट कर सकते हैं. सपोज कि मुझे ये कलर मिल रहा है 5 और 6 के बीच का ना, 5 है ना 6 है, तो आइडिया हो गया कि जो pH है वो 5 और 6 के बीच में है तो मैं 5.5 कंसीडर कर लूंगी. तो रहेगा तो वो क्या नेचर में एसिडिक ही रहेगा, वो बेसिक नहीं हो सकता. तो दैट इज ऑल अबाउट द pH. जो pH है pH स्केल होता है और लेबोरेटरी में जो pH हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, और उन स्ट्रिप्स के ऊपर pH स्केल, कलर्ड pH स्केल मेंशन होता है जहाँ से हम वैल्यू कंपेयर करके उस सब्सटेंस की pH की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब जो pH वैल्यू है, pH वैल्यू कैन आल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस. जो pH वैल्यू है, pH वैल्यू एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है. कैसे रिप्रेजेंट करती है?
Have a look. According to the pH scale, if we talk about acids, according to the pH scale, if we talk about the acids have pH value from 0 to 7. More than 0 to less than 7, 7 नहीं है, 6.9 acidic होगा. तो 0 to 7 हमारी values हैं. Relation क्या है? If the value of pH is low, if the value of pH is low, the substance has more acidic character in it. If the value of pH is low, अगर pH की value low है, तो जो substance है उसमें acidic character ज़्यादा होगा. अब अगर उसमें acidic character ज़्यादा है तो वो क्या हो गया? Strong acid हो गया. अगर वो strong acid हो गया, तो that means it has a H positive ion concentration, higher H positive ion concentration. तो ये relation है. If the pH value is low, 0 to 7 की बात कर रहे हैं, 0 to 7 में if the pH value of substance is low, then it is more acidic in nature and it has the more H positive ion concentration. उसका जो H positive ion concentration है वो उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा. For example, consider two substances A and B. The pH of A is 4 and the pH of B is 2. The pH of A is equal to 4 and the pH of B is equal to 2. Which of the two is more acidic in nature? So the answer is B. B is more acidic in nature because when the pH value of compare कर रहे हैं, comparison में ले रहे हैं, तो when any substance have low pH value, then it has a higher H positive ion concentration. pH value जितनी कम होगी, hydrogen ion concentration उतना ही क्या होगा? आपका maximum होगा. That means जो acid है उतना ही क्या होगा? Strong होगा. तो pH scale tells us the strength of acid and bases अलग-अलग. Acids की अलग strength बता रहे हैं, वो base की अलग बता रहे हैं. For example, if we talk about bases, अगर हम bases की बात कर रहे हैं, तो the value of pH for bases is equal to more than 7 to 14. 7 to 14 value होती है base के लिए. Base has pH value 7 to 14. So if we comparison, if we want to know about the strength of acid and bases, strength of bases, then we compare this value. Base has pH more than 7 to 14. 7 to 14 pH इसका होता है, वो basic होते हैं. तो that is 7 to 14 value क्या कर रही है? और यहाँ पे आपको कौन सा कलर मिलता है? डार्क वॉयलेट. तो ये जो 14 वाला है ना, 14, that is highly basic. तो इसका मतलब कि when we talk about the base, if bases have more pH value, then it means they have more basic character. ये सिंपल आप कह सकते हैं कि they have less acidic character. कि जहाँ पे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे एसिडिक कैरेक्टर तो होगा ही नहीं. तो दैट कि अब देखो, इफ वी कंपेयर द स्केल 0, 7, 14. 7 is neutral, 14 is highly basic, 0 is highly acidic. So when we move from 0 to 7, 0 to 7 जब आप जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज. और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. और 7 to 14 जब आप जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज. And the character has an inverse relation with H positive ion concentration. You know that the acid has more H positive ion concentration or base has less H positive.
क्योंकि बेस के पास क्या होता है, OH नेगेटिव होता है, तो बेस के पास H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लो होगा। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो अरेंज करने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 salts A, B, C, D and E. 5 salts and you have, and the pH value is 9, 1, 4, 7 and 13. Okay, just raise to give answers. Listen to the question. You have a 5 salts, 5 compounds, 5 substances A, B, C, D and E, namely A, B, C, D and E, and have pH. A is equal to 9, B is equal to 1, C is equal to 4, D is equal to 7 and D is equal to 13. Which of the following is highly acidic? Just raise your hand to give answer. Which of the following is highly acidic? Good. 6 students are interested to give answer. So, Mohit, B. that is B. B. The highly acidic is B, and the next is which is highly basic. Which of the following A, B, C, D, E? Which of the following is highly basic? Good. Simranjeet? Ma'am, E. E is highly basic. The next is which of the following is neutral? Which of the following is neutral? Harshit Sharma. Sorry, Harshit, wait a minute. Harshit? Ma'am, neutral? Yes. Ma'am, D. Sorry, ma'am. B. Yes, ma'am, D. 7. D7 is neutral. Which one is a which of the following is weakly acidic? Which of the following is weakly acidic? Ekam? Yes, ma'am. Which of the following is weakly acidic? Ma'am, C. C. Okay, good. Now the last is which of the following is weakly basic? Weakly basic कौन है? Rhythm? Ma'am, A. That is A. So all the answer belongs to the value of the pH. जो pH है, pH tell us एंड बी। आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप सब्सटेंसेस को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं सब्सटेंसेस, तो आप उसका पीएच कैलकुलेट करके उसमें बता सकते हैं कि कौन हाईली एसिडिक है, कौन हाईली बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन वीकली एसिड है, कौन वीकली बेसिक है। अब इसमें नेक्स्ट इसी एग्जांपल में रहेंगे। अब आपको क्या करना है, अरेंज, मुझे वैल्यू नहीं बताएंगे, आप ABCD में आंसर दीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग पीएच। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग पीएच। ये रहे आपका क्वेश्चन ABCDE और यू हैव टू गिव आंसर इन द टर्म्स ऑफ ABCDE। तो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग पीएच। इंक्रीजिंग पीएच में इन्हें अरेंज करना है आपको। साक्षी? मैम B, C, D, A, B। B, C, मैम D, B, A? C, A, D, B, C, D, A, E।
B, C, D, A, E. And the signs are. अब नेक्स्ट है आपका कि इसे अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H positive ion concentration. H positive ion concentration के बेसिस पे इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. अनुस्वा. E A D C B. E A D C B. तो बस यही आपको दिमाग में रखना है कि जो pH है, pH इज इनवर्सली रिलेटेड विद द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. कि अगर आपका pH जो है, द वैल्यू ऑफ pH इज हाई, अगर pH की वैल्यू ज्यादा होगी तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होगी, और अगर pH की वैल्यू कम होगी तो H पॉजिटिव की आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. तो just open your NCERT books. Maybe a table given होगी pH values के साथ. Wait, I will tell you the page number. That is on page number 26. 25, 26 open कर लीजिए, पेज नंबर 26. स्केल ही दे रखा है, वैल्यूज नहीं दे रखी, तो वैल्यूज ठीक है, सेंड कर देंगे. अब पेज नंबर ओपन कीजिए 18. ओपन द पेज नंबर 18 ऑफ योर बुक. Open the page number 18 of your book. Activity 2.1. Question है, collect the following solution from the science laboratory. अभी आप collect नहीं कर सकते, लेकिन आप आंसर दे सकते हैं. Now you are able to give answer. HCl, H2SO4, HNO3, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxide. Put a drop of each of the above solution on watch glass one by one and test with a drop of the indicator shown in table 2.1. What changes as color did you observe with red litmus paper, blue litmus paper, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution? तो ये टेबल फिल कर सकते हैं आप. Are you able to fill this table? Just you have to indicate, you have to write the color of shown by acid and base on red litmus paper, blue litmus paper, phenolphthalein and methyl orange. Those who are able to fill this table, just click on participants and tick yes. Those who can solve the activity 2.1 by filling the table, just click on participants and tick yes. And those which are not able to do, say no by clicking on participants. Faster. Faster, faster, faster. वैसा तो सिंपल एज यू ऑल हैव नोट्स, सबके पास नोट्स हैं आपके पास. तो इंडिकेटर के जो नोट्स हैं, सिंथेटिक एंड कौन सा इंडिकेटर है दूसरा, नेचुरल इंडिकेटर. सिंथेटिक एंड नेचुरल इंडिकेटर्स के नोट्स में से आप इजीली इस टेबल को फिल कर सकते हैं. हिंट मैं आपको सिर्फ इतनी दे सकती हूँ कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 1 2 फर्स्ट 4 आर एसिड and 1 2 3 4 next 5 are bases. तो जब आप कंपाउंड लिखेंगे, सैंपल हमने लिखा फर्स्ट HCl. चलो ठीक है, फर्स्ट HCl है, तो
एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। सौम्या, सौम्या HCl के लिए सारी रीडिंग्स बताओ। इफ वी टेक सैंपल HCl, तो रेड लिटमस पेपर में आप क्या लिखेंगे? HCl change the color of red litmus paper. सौम्या, सौम्या अनम्यूट नहीं हुए क्या? सौम्या, unmute yourself. Yes, ma'am. If we take the sample of HCl, then what will be right in for red litmus paper? Yeah, what will be right in the column of? Yes, It yes. remains red. It remains same. Blue litmus paper Turns to blue. Turn- No. Or the same. turns to Ma'am, in what? blue In blue litmus paper turns to red. turns to red. And phenolphthalein, Phenolphthalein acid remains same, colorless. colorless. And methyl orange, Red. रेड। तो बस यही करना है आपको। एसिड्स के लिए ये सेम रहेंगे और बेस के लिए आपके ये सेम रहेंगे। तो बेस का भी किसी से पूछ लेते हैं। विनायक, विनायक अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. In all the results for NaOH. Ma'am, blue litmus paper will have no effect. Red litmus paper will Oh, turn to line to line. First column is for red litmus paper. Ma'am, it will turn to blue. It turns to blue. Yes. For blue litmus paper, Ma'am, no change. no change or remain same, whatever you want to write. In the column of phenolphthalein, Ma'am, it will change to pink. change to pink. And for methyl orange, Ma'am, yellow. yellow. So that's all about the activity 1. Activity 1 को दोबारा read कर लीजिएगा। आज नहीं लेंगे लिखने के लिए, but maybe in next class you have to do some activities which are related to indicators. You have to write some activities because you know about the substances, which substance is acidic in nature or which is basic in nature. So the time is over. If anyone has a doubt, so Harshit Sharma. Yes, Harshit, you want to say Ma'am, something? nothing. So just over the class now, revise the explained topic, collect your notes from BIS app and copy in your spare notebook and send back to me by using BIS also. That is as your homework. Goodbye. Take care.